साहब ने राइस का सर सर स्पीच है। हम जरा डरपोक लोग हैं ना। ये सर ऐसी बात नहीं है। सफर शर्त की गुज़श्ता किस्त में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की नदीम खावर को डांट पर नाजरीन ने फरमाइश की है कि हमें नदीम खावर की वो तस्वीरें दिखाई जाएं जो वो खींचने के लिए मिना बिन ग्लेशियर पर गए थे और रात को देर से वापस आए थे। लेकिन उनके वर्ड हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। हमें वो थोड़ा बहुत एहसास जरूर हुआ है कि वो थोड़ा परेशान हुए मेरी वजह से, लेकिन ये अप्रिसिएशन भी है मेरे साथ, उसी वजह से तो हम कुछ करते फिर रहे। हापाकुन में एक यादगार नाश्ता हमारा मुंतजिर है। सब्ज मखमली फर्श, चमकदार और आंखें चुंधिया देने वाली धूप और नाश्ता। सर एक नाश्ते सन करवाई जी नहीं लगते, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਖਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ क्या है। हापाकुन से निकलने की तैयारियां इख्तितामी मराहिल पर हैं और हम अगर हापाकुन से 10 बजे निकलें तो 3 बजे तक तगाफरी पहुंच सकते हैं। एक्चुअली मैं ये अमेरिका से लाया था, टिम्बरलैंड के बड़े अच्छे शूज थे। बुनियादी तौर पे लाया था एवरेस्ट पे जाने के लिए, तो वो वहाँ पे कोई फ्लड वगैरह आ गए। मुझ जैसे बंदे कोई आवारागर्द वो एक्सेप्ट नहीं करते अपने बुढ़ापे को। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल लाचार हो चुके थे, लेकिन उनको अच्छा है अगर एक हाइकिंग बूट देखा उन्होंने तो तुम खरीद लिया। तो इस तरह मैंने भी ये खरीद लिया। तो ये थोड़ा सा मुझे लाहौर में तंग कर रहा था, यहाँ पे ये बिल्कुल फिट हो गया। तो यहाँ हम एक चीज नहीं लाए, वो है टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर जो है वो अगर आप पाँव में लगा लें, उसके बाद जुराबें पहने तो ना छाले पड़ते हैं और वैसे भी बहुत आरामदेह हो जाते हैं। ये पुराना एक नुस्खा मुझे एक ट्रैकर ने बताया। इससे दूसरे लोग भी आरामदेह हो जाते होंगे जब आप जूते उतारते हो। हाँ नेचुरली, इसमें वो स्मेल नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कैंपिंग जो है वो सारी फोल्ड हो रही है और रिक सेट के साथ तारड़ साहब जो है वो अब निकल चुके हैं अपनी कंपनी के साथ और मुझे भी इशारा कर रहे हैं, मैं भी निकल रहा हूँ। और आज हमने राकापोशी देखनी है बड़े ख़ास एंगल से और इस वक्त हम निकल रहे हैं। और एक जोश भी है। खबर नदीम जो है वो शाम का जो वाक़या है उसको भूल चुके हैं, बल्कि तमाम लोग ही भूल चुके हैं। और अब आप हमारे साथ साथ रहिए। हापाकुन से निकलते ही आप एक बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं। चढ़ाई है और शदीद चढ़ाई है। ये चढ़ाई एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में 1 से 2 घंटों में कामयाब हुआ जा सकता है। आराम करते रहिए और चढ़ते रहिए। रेडी। सर ऐसे सर थोड़ा जा दूसरा पहला शॉट दे पहले टॉर्च आ और मैं इन्होंने
मुझे सेट भी नहीं किया तो उन्हें घरों करता सैल मुक गया पुत्र तो चार्ज कितने होने चल होन दे फिट देख पहले ठीक हो गया वो सही हो गया पक्का हाँ उत्थे जाके गड़बड़ होया तो तू जिम्मेदार सर तो नजर ही नहीं आ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ थोड़ी जी लाइट तेज कर यार रोशन जमाल है यार भी तो होना चाहिए था ना रेडी सर कौन थे चलो फिर आप रेडी तो ठहर जाए चल अपना झुकाओ साथ की तरफ रख ले पूरे बूटे की शो मार छड़ी एक और बंदे ने आगे रेडी अभी भी यहाँ एक फोटोग्राफिक सेशन हुआ। मैंने आपको बताया कि 3-4 बहुत ही मायानाज फोटोग्राफर पाकिस्तान के हमारे हमरा है और उनकी मुसलसल गुफ्तगू जो होती है वो फोटोग्राफी के हवाले से होती है और जाहिर है कि हम बोर होते हैं। यहाँ इन्होंने बिठाया और मैं तकरीबन 15 मिनट तक यूँ एक मुजस्मे की तरह बैठा रहा। एक उस्ताद साहब हैं, वो गेसू दराज आपका तारुफ करवाया ही था, एक उनके कामरान हैं शागिर्द, वो कहते ओए ऊंचा कर लेंस ऊंचा कर, वो उसको कहते उस्ताद जी ये बैटरी डाउन हुई है, कहता है बैटरी कितने गई है। अच्छा लगता है कि जब इनके पास बैटरी इनकी हो ना, चार्ज हो, ये खुद भी चार्ज होते हैं भागते फिरते बंदरों की तरह। अच्छा कैमरे की बैटरी अगर डाउन है तो ये बैठे हुए यूँ कर, हमें पता चल जाता है कि इनकी बैटरियाँ डाउन है। लेकिन इतने प्रोफेशनल इतने ज़्यादा है कि वो हम जैसे बंदे जो होते हैं ना, अगर फौत भी हो जाए बैठे बैठे तो इनको पता नहीं चले ये अपनी फोटोग्राफी में होंगे। 1958 में राका पोशी को सर करने वाली एंग्लो पाकिस्तानी एक्सपीडिशन टीम में पाकिस्तानी मेंबर्स कौन कौन थे? उन्नीस में राका पोशी को सर करने वाली एंग्लो पाकिस्तानी एक्सपीडिशन टीम में पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन राजा मोहम्मद असलम खान, नॉर्दर्न स्काउट्स के कैप्टन शाह खान और सर्वे जनरल पाकिस्तान के साहिब शाह शामिल थे। राका पोशी PK 27/42L। (25 जून 1958) दिन के 1:45 टॉम पेटे और कैप्टन माइक बैंक्स राका पोशी की समिट पर खड़े थे। लेकिन ठहरिए, ये कहानी इतनी मुख्तसर और सादा नहीं है। इस मुहिम में जनरल मोहम्मद अयूब खान, फील्ड मार्शल सर WR टेम्पलर और चीफ ऑफ इंपीरियल जनरल स्टाफ की ताकतवर सपोर्ट शामिल थी। इस मुहिम में माइक बैंक्स, सार्जेंट लेफ्टिनेंट TW पेटे, कैप्टन डीकॉक, कैप्टन R.H. ग्रांट, कैप्टन मिल्स, फ्लाइट लेफ्टिनेंट JR सिम्स और पाकिस्तानी मेंबर्स में पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन राजा मोहम्मद असलम खान, नॉर्दर्न स्काउट्स के कैप्टन शाह खान, सर्वे जनरल पाकिस्तान के साहिब शाह शामिल थे। ये सब इस अज़्म के साथ इकट्ठे हुए थे कि इस बार राका पोशी को सर करके दम लेंगे। राका पोशी जिस पर गुज़श्ता 60 साल में सबसे ज्यादा मुहिम्मात जा चुकी थी, लेकिन सब नाकाम हुई। राका पोशी नामुमकिन हो चुकी थी। मार्टिन कॉनवे से लेकर ब्रिटिश क्लाइंबर सैकेट तक राका पोशी को सर करने के लिए हर तरफ से कोशिशें कर चुके थे। 1947 में W. टिलमैन जैसा दुनिया का अजीम मुहिमजू भी नाकाम हो चुका था। W. टिलमैन 19,000 फुट तक पहुंचने के बाद वापस आ गया था। 1954 में ऑस्लो जर्मन एक्सपीडिशन बहुत तैयारियों के साथ आई, लेकिन हैरान कुन तौर पर मार्टिन कॉनवे और टिलमैन से आगे न जा सकी। राका पोशी जिसको कदरे आसान समझकर सबसे पहले सर करने के लिए चुना गया था, 60 साल में इंसान तमाम कोशिशों के बावजूद उसको सर करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका था। उन्नीस में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की टीम कोपेमा बैंड के हमरा राका पोशी को सर करने के लिए आई। बैंड एवरेस्ट सर कर चुका था। इतने तजर्बाकार कोपेमा के लिए क्या राका पोशी सर निगुम हो जाएगी? नहीं, नहीं, तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। लेकिन इस टीम को यह एजाज जरूर हासिल हुआ कि गुज़श्ता तमाम मुहिम्मात की निस्बत ये कदरे बुलंदी तक पहुंची। 20,800 फुट तक ये टीम पहुंचने के बाद वापस आ गई। नाकाम, फिर नाकाम।
कोप एमाओ के लिए एक चैलेंज था और इस चैलेंज का नाम था राका पोशी। राका पोशी से पहले K2, माउंट एवरेस्ट और किलर माउंटेन, नांगा पर्वत जैसे पहाड़ सर हो चुके थे, लेकिन राका पोशी किसी तौर सरनिगू होने को तैयार न था। उन्नीस में ब्रिटिश अमेरिकन एक्सपेडिशन राका पोशी को सर करने के बिल्कुल करीब थी। इस मुहिम को माइक बैंक्स लीड कर रहे थे और इस मुहिम ने सबसे बड़ी रुकावट माउंट साइड को भी अबूर कर लिया था। क्या आप यकीन करेंगे कि ये ब्रिटिश अमेरिकन एक्सपेडिशन 23,500 फुट तक पहुंच चुकी थी। 23,500 फुट। राका पोशी की समेट बिल्कुल सामने नजर आ रही थी, लेकिन इस टीम को यहां से बदतरीन नाकामी के बाद वापस आना पड़ा। राका पोशी कोप एमाओ के आसाब पर पूरी तरह सवार हो चुका था। राका पोशी के इस बर्फ शहर को सर करने के अज़ाइम डगमगा रहे थे। कोप एमाओ की नजरों में राका पोशी धुंधला रहा था। राका पोशी नाकाबिले तस्खीर था। राका पोशी पाकिस्तान में पहाड़ों की किस रेंज में वाक़ई है? राका पोशी पाकिस्तान में राका पोशी हरामोश माउंटेन्स रेंज में वाक़ई है। हापागुन से चलने के बाद हम कितनी चढ़ाई चढ़ चुके हैं, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। ये हापागुन कैंपिंग साइट है और हम तकरीबन यहां तक पहुंच चुके हैं। राका पोशी बेस कैंप तक जाते हुए बड़ी शदीद चढ़ाई थी, लेकिन उसका ये इनाम मिला कि हमें ये चीड़ का दरख्त देखने को मिला। मेरा ख्याल है कि अब तक हमने जितने दरख्त देखे उनमें सबसे ज्यादा यूनिक इसकी आप जड़ें देखें, किस हिसाब से बहुत आर्टिस्टिक, इस तरह लगता है जैसे स्कल्पचर हो। मैंने अपने एक नावल में एक ऐसी आज़ाद नज़्म लिखी थी, उसका उन्वान था चीड़ का दरख्त। मेरी स्टडी के बाहर भी एक चीड़ का दरख्त है और जो भी कोई आता था वहाँ पे वो हैरत में मुब्तला होता था कि ये सर्दियों का, ये बुलंदियों का, ये पहाड़ों और बर्फों का जो दरख्त है वो कैसे पनप रहा है यहाँ पे लाहौर की गर्मियों में। तो वो चीड़ के दरख्त से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे मालिक से पूछो, मैं हूँ। तो मैंने कहा कि दरअसल मसला ये है कि मैं हर साल बुलंदियों पे जाता हूँ, बर्फ़ों में जाता हूँ और वहाँ से कुछ सर्दी, कुछ खुनकी, इसके मौसम उधार लेकर आता हूँ और इस पर निछावर करता हूँ। इसलिए चीड़ का ये दरख्त जो है ये इतना तनावर हो रहा है। पिछले बहुत अरसे से मैं नहीं आया था और चीड़ का दरख्त जो है वो सूखता जाता था, इस तरह लगता था जैसे खिलां उस पर बारिश हो रही है। और यहाँ से मेरा ख्याल ये उसके बड़े भाई हैं चीड़ के, इनसे मैं कुछ खूबसूरती, कुछ खुनकी इनके मौसम लेकर उसकी खिदमत में पेश करूँगा। और यकीन जानिए कि लाहौर में वो दरख्त जो है चीड़ का वो भी इतना ही खूबसूरत हो जाएगा। जमीन ये तुमने नहीं, मेरे को ये बहुत खाली होगी, इसको क्या बड़ी खुशबू आ रही है। चूसनी थी कि चबानी थी सर? मैं तो फिर चबा ली। ये पता नहीं क्या बात है कि जितने भी मैं ट्रैक किए हैं ना, एक खास बुलंदी पे पहुंच के मुझसे अक्सर जो मतलब साथी हैं तो एक दो मलूल और रंजीला सा नजर आता है और पता नहीं क्यों नजर आता है। फिर एकदम पूछता है साहब ये इश्क क्या है? ऑलवेज वो आप क्या कहते हैं सर जी, जुनून में गुजरी पता नहीं इस तरह कहते नहीं, वो तो जितनी भी गुजरी बकार गुजरी, में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी, अगर अच्छे तरीके खराब चलें जी, ये भी जुनून है ना। बिल्कुल जुनून। और क्या है? अच्छा वो जो है ना बाकार, वो अक्सर लोग पढ़ते हैं जुनून में जितनी भी गुजरी बेकार गुजरी। अच्छा वो तेरे वाक़ पढ़ गए मैं चल बाकार ही पढ़ते हैं, मैं कोई बंदा नहीं बेकार पढ़ने वाला। आपने शिगिर
इस चढ़ाई पर एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो आपकी तमाम थकावटें दूर कर देता है। एक कमाल मंजर। राका पोशी का कुछ हिस्सा नजर आता है, लेकिन झिलमिल झिलमिल करती बर्फें देखकर आप दम बखुद रह जाते हैं। वाह वाह वाह, लव यू। ये यहाँ कहा जा रहा था कि ये बेगमात को जब वो कहती है कहाँ जा रहे हो तो कहते हैं लव यू, और वो उसी ट्रांस में ना बैठी रहती है, तो ये यहाँ पे आ जाती। तो अभी आपने इनका रिएक्शन देख लिया रद्द अमल, और ये स्पॉन्टेनियस है। मतलब इसमें मैं चूंकि ज़रा सोबर किस्म का बूढ़ा, वरना मैं भी इसी किस्म का नारा बुलंद करता। तो ट्रैक के एंड में जब आप अपने मंजिल मकसूद को देखते हैं और वो मंजिल इतनी फैसिनेटिंग, इतनी सैर अंगेज होती, तो वो जो कहते हैं ना पैसे पूरे हो गए। अब 2 दिन हमने जो मशक्क़त की है, गर्मी भी सही है, सर्दी भी सही है, घुटने भी हमारे भिड़ने लगे हैं, दिमाग भी पोले हो गए हैं, और बाकी हालात दीगर जो है आवारिस होने लग गए हैं। तो वो सारा कुछ एक दफ़ा फिर जो लगता है कि मैं तो खैर जैसा भी हूँ, लेकिन वाकई उम्रों में ना को 5-10 साल की कमी वाकई हो जाती है इस मंजर में। इट्स फैंटास्टिक। और ख़ास तौर पे ये कि भाई ये अभी पार्ट ऑफ मंजर है, ये आहिस्ता आहिस्ता बेलिबास होगी, एकदम नहीं होगी। और जो पूरा जो है इसका सरापा, इसका उसमें सामने आएगा, फिर जाने इनका क्या हाल होता है। सर वो आगे सीधे बार जाएंगे, निकलेंगे कितों तक? वो दरख्तों के थले हो सर, पता नहीं लाइन नजर आ रही है। अच्छा वहाँ जाएंगे। ये चढ़ाई मेन खत्म हो हार्ड पार जा रही है, वो खत्म हो चुका है। मैया तीनों लिखी सजदा ये शगार से ने वो